सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम छठी कक्षा का जो पांचवा पाठ है वृक्षः, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि ये शब्द रूप है, ठीक है। और शब्द रूप में भी ये द्वितीय विभक्ति लिखी हुई है यहाँ, ठीक है, नपुंसकलिंग की। यथा जैसे कि उदाहरण दिया है, आपको उदाहरण दे रखे हैं, आपको वैसे ही बनाना है सबको। जैसे कि पहली लाइन में आपको यहाँ पे लिखे दे रखा है वनम वने वनानी, ठीक है। ऐसे ही आपको जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे जो जलम है, जलम की जगह पे जो है वो रिक्त स्थान है, और जलाने की जगह भी रिक्त स्थान है आपके। आप यहाँ पे रिक्त स्थान ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ कि जैसे ये रिक्त स्थान ही है, आपको यहाँ पे ये शब्द लिखने हैं। तो आप किसकी मदद से बनाओगे? जैसे ये पहली लाइन है ना, यथा वनम वने वनानी, ऐसे ही आपको नीचे वाली लाइन में केवल एक अक्षर दे दिया है जले। आपको बाकी का एक वचन और बहुवचन आपको ऊपर वाले को देख करके बनाना है। तो ऊपर जैसे लिखा है वनम, और यहाँ क्या था, वने, वने के साथ में लिखा जले, यहाँ पे जले लिख दिया। तो आप वने का बना है वनम, वने का क्या बना है वनम, तो जले का आप क्या बनाओगे? जलम, ठीक है। ऐसे ही वने का बना हुआ है यहाँ पे वनानी, तो जले का क्या बनोगे? जलानी। समझ में आया? अब हम अगला देख ले हैं। अगले में आपको दिया हुआ है बिंब, सेम ऊपर वाले की तरह ही बनेगा। बिंब का क्या बनाओगे? बिंबम। जैसे जले का आपने बनाया जलम, फिर जले का बनाया जलानी, वैसे ही बिंबे का बनाओ बिंबानी, ठीक है। फिर अगला है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ठीक है। ये पूरी लाइन आपको लिखे दी हुई है, ये पूरी लाइन आपको लिखे दी हुई है। यथा आपको इसको देख करके नीचे वाले रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो नीचे वाले रिक्त स्थान में आपको एक शब्द लिखे दिया है पवनान। पवनान किसके जैसा है? वृक्षान के जैसा है। वृक्षान और पवनान दोनों एक जैसे हैं। अभी यहाँ पे जो दो रिक्त स्थान हैं उनको आप कैसे पूरा करोगे? वृक्षान का यहाँ पे क्या है? वृक्षौ, तो पवनान का आप क्या बनाओगे? पवनौ, ठीक है। फिर वृक्षौ का यहाँ पे क्या है? वृक्षम, तो पवनौ का यहाँ पे क्या बनेगा? पवनम, ठीक है। ये बालक के शब्द रूप की तरह है, बालकम, बालकौ, बालकान। ऐसे ही आपको नीचे वाले रिक्त स्थान में जनऊ लिखे दिया हुआ है। क्या लिखे दिया हुआ है? जनऊ। जनऊ का बहुवचन आप बनाओगे जनान, जैसे कि यहाँ पे पवनऊ का है पवनान। फिर पवनऊ का यहाँ पे है पवनम, ऐसे ही जनऊ का आप बनाओगे जनम, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए हुए शब्द यानी कि ब्रैकेट में लिखे हुए, ब्रैकेट में कहाँ लिखे गए हैं? यहाँ लिखे गए हैं ब्रैकेट। रोटिका, जल, दूरदर्शन, पवन, कथा, जंतुशाला, मतलब यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं वो सारे कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। इन शब्दों में आपको उपयुक्त विभक्ति योजयिता, सही विभक्ति जोड़नी है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दिया गया है। उदाहरण में क्या दिया है? अहम रोटिकाम खादामी, ब्रैकेट में लिखा है रोटिका। रोटिका की जगह यहाँ पे रिक्त स्थान है रोटिकाम। रोटिकाम जो है वो रिक्त स्थान है। आपको रोटिका की विभक्ति बनाई, क्या बनाई इन्होंने? रोटिकाम, यानी कि रोटिका में अम लगा दिया, ठीक है। रोटिका में क्या लगा दिया? अम लगा दिया। ऐसे ही आपको सारे वो बनाने हैं। अगला है त्वम रिक्त स्थान पिबसी, तुम पीते हो। कोष्ठक में क्या लिखा है? जल, तो जल में रोटिका का क्या बना? रोटिका का बना रोटिकाम। जल का क्या बनेगा? जलम। अब आप ये सोचोगे, क्या सोचोगे कि रोटिकाम में तो काम है, जल का जलाम क्यों नहीं बना? तो रोटिका में तो खुद में आ की मात्रा है, अंत में रोटिका के का में आ की मात्रा है, लेकिन जल में जो लय है उसमें आ की मात्रा है क्या? नहीं है। तो इसलिए जल का केवल अम लगाओ, क्या बनेगा? जलम, ठीक है। अगला है छात्र है पश्यति, छात्र देखता है। कोष्ठक में लिखा है दूरदर्शन, आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे? छात्र दूरदर्शनम। दूरदर्शन यूं का यूं लिखो और अम बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगाना है, मतलब दूरदर्शनम। दूरदर्शन पे अम लगाना है आपको, बिंदी आप लगा देंगे, ठीक है। जैसे जल का जलम बनाया, दूरदर्शन का दूरदर्शनम बना के आप लिख देंगे। अगला है वृक्षः पिबन्ति, पेड़ पीते हैं। कोष्ठक में लिखा है पवन, जल का जलम, दूरदर्शन का दूरदर्शनम, पवन का क्या बनाएंगे? पवनम, प व न और न पे
आप अनुस्वार बिंदी लगा देंगे। ये आखिरी में जो बिंदी लगती है किसी भी अक्षर पे वो मैं होती है। मैं भी आधा, ठीक है, आधा मैं होती है। आधा मैं कैसा होता है? आधा मैं ऐसा होता है। मैं पे हलंत जो लगती है वो होता है आधा मैं, ठीक है। आगे है ताहा लिखंती, वे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखा है कथा, तो कथा का क्या बनेगा? कथाम, ठीक है। आप बस बिंदी लगाइए, कथाम। आगे है आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, कोष्टक में लिखा है जंतुशाला। जंतुशाला का क्या बनेगा? जैसे रोटी का, कथा का, रोटी काम, कथाम बनाया, वैसे ही आप बनाओगे जंतुशालाम। मैं इसका यहाँ पे लिख रही हूँ, जंतुशाला लिखो, यूं का यूं शब्द लिखो और ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी, इस बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये क्या होती है? मैं होती है। मैं बोलते हैं इसको, जंतुशालाम मैं बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है अधोलिखित वाक्यसु कर्तृपदानि चुनुत है, कर्तृपद चुनना है। कर्तृपद क्या होता है? जो कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। तो पहला वाक्य है वृक्षः नभस्शिरसु वहन्ति, जो पेड़ होते हैं वो बादलों को सिर पर ढोते हैं। आप कर्ता जो काम करता है वो होता है। आप कैसे छांटेंगे इसमें? मैं आपको हिंदी बताती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि काम कौन कर रहा है। मैंने पहले वाक्य की हिंदी बोली कि पेड़ बादलों को सिर पर ढोते हैं। कौन ढोते हैं? पेड़ ढोते हैं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? पेड़ कर रहे हैं। तो कर्ता पहले वाक्य में कौन होगा? वृक्षः। आप इसके सामने लिखेंगे वृक्षः, वाक्य के सामने कर्ता लिख देंगे वृक्षः। फिर है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पहला क्या है? विहगाः। जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर कूकते हैं, चहचहाते हैं। तो यहाँ पे चहचहाने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। और पक्षी की संस्कृत यहाँ पे क्या है? विहगाः, जो मैंने डब्बे में, बॉक्स में डाल दिया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विहगाः। सामने वाक्य में आप लिख देंगे विहगाः। फिर है गै पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, जो जल का जो शीशा है उसमें पेड़ अपनी छाया देखते हैं। कौन देखते हैं? पेड़ देखते हैं। तो देखने का काम कौन कर रहा है? पेड़। तो कर्ता कौन होगा? पेड़। पेड़ की संस्कृत यहाँ पे क्या है? वृक्षः। वाक्य के सामने कर्ता लिखेंगे वृक्षाः। गै का उत्तर क्या है? वृक्षः। फिर है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अनाज उत्पन्न करता है। तो पहला जो है वो है कृषक है, ठीक है। अनाज उत्पन्न कौन करता है? उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है? किसान। तो कर्ता कौन है? किसान। तो घ का उत्तर क्या होगा? कृषक है, उसके सामने लिख देंगे। फिर है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं मतलब कौन है? मछलियां हैं। तो कर्ता कौन है? मछलियां। काम कौन कर रहा है होने का? मछलियां कर रही हैं। तो कर्ता कौन होगा? मत्स्याः। तो गै का उत्तर होगा मत्स्याः। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखता है, एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो ये है वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। यहाँ पे यह पहले प्रश्न में ये जो यह है ना स्पृशन्ति में, यह गलत लिखा हुआ है, स्पृशन्ति आएगा ये, ठीक है। श पूरा ऐसे लिखेंगे आप, श पूरा लिख देंगे, स्पृशन्ति, यह नहीं आएगा इसमें, और श को पूरा कर देंगे। तो इसका उत्तर होगा पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? तो पैरों के द्वारा। और पैर हमने पाठ की हिंदी बहुत अच्छे से देखा था। पैर क्या होते हैं? पेड़ों के जड़ जो होती हैं वो जो धरती में गड़ी होती है और वो पाताल को छूती हैं। तो उत्तर होगा पादई। पादई मतलब पाँव। फिर है अगला प्रश्न, वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं? तो हमने पहले ही श्लोक में देखा था पेड़ जो है वो मिल करके जंगल बना देते हैं। बहुत सारे पेड़ होंगे तो जंगल बन जाएगा। तो इसका उत्तर होगा वनम, ठीक है। अगला प्रश्न है विहगाः कुत्र आसीनः, पेड़ जो पक्षी जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं? तो हमने देखा था पक्षी जो है वो टहनियों के झूलों पर। तो उत्तर होगा शाखादोलायाम, पेड़ टहनियों के झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। आखिरी प्रश्न है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं? तो आश्चर्य से पेड़ क्या देते हैं? मान लो नीचे तालाब है तो उसमें जो पानी है, पानी में अपनी छाया को देखते हैं। स्वप्रतिबिंब, स्वप्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? अपनी छाया। तो उत्तर होगा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो आपको कैसे करना है? आपको शब्द रूप पूरे करने, जैसे आपने पहले प्रश्न किया था, पहला प्रश्न जैसे किया वैसे ही आपको ये प्रश्न करना है।
तो जो हमने पिंक कलर में लिखा हुआ है वहाँ पे होगा रिक्त स्थान, और वो रिक्त स्थान हमने पिंक कलर से भर दिए हैं। तो पहले विभक्ति लिखी है, एक लाइन में विभक्ति है, फिर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों लाइनें हैं। प्रथमा यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे पहला प्रश्न किया सेम वैसे ही करेंगे। प्रथमा में लिखा है गज है, गजऊ, गजाहा, और नीचे जो लाइन थी उसमें क्या लिखा है, केवल अश्व है। क्या लिखा है, अश्व है। अब आप देखेंगे गज है का द्विवचन क्या बना, गजऊ, तो अश्व है का क्या बनेगा, अश्वऊ। गजऊ का क्या बनाया है, गजाहा, तो अश्वऊ का क्या बनाएंगे, अश्वहा। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में क्या लिखा हुआ है, सूर्यम, सूर्यऊ, सूर्यान, सूर्य का रूप पूरा लिखा हुआ है, और आगे आपको यहाँ पे रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान, और फिर लिखा है चंद्रान। ठीक है, जैसे सूर्यान, सूर्यान का द्विवचन क्या है, सूर्यऊ, और एक वचन क्या है, सूर्यम। ऐसे ही चंद्रान का क्या बनेगा, चंद्रऊ और चंद्रम, चंद्रम, चंद्रऊ, चंद्रान। फिर है विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई, और अगले में लिखा है मंडूकाभ्याम, यानी कि आपको मंडूक की बनानी है। विडालाभ्याम का क्या है, विडालेन, मंडूकाभ्याम का क्या बनेगा, मंडूकेन, और बहुवचन क्या बनेगा, मंडूकई। चतुर्थी में क्या लिखा है, सर्पाए, सर्पाभ्याम रिक्त स्थान होगा, और सर्पेभ्य है। ऐसे ही आपको वानराभ्याम नीचे लिखे दिया हुआ है, आप बनाओगे वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक विभक्ति की दो दो लाइनें, जैसे प्रथमा यहाँ पे लिखा है तो प्रथमा की ये दो लाइन है, फिर लिखा है द्वितीय, द्वितीय की ये दो लाइन है, तृतीय की ये दो लाइन है, चतुर्थी की ये दो लाइन है। ऐसे बॉक्स बनाए हुए, हर विभक्ति की दो दो लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो देखते हैं पंचमी विभक्ति। लिखा है मोदकात, फिर मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य हमने लिख दिया, क्योंकि चतुर्थी का द्विवचन और बहुवचन जो होता है चतुर्थी पंचमी में एक जैसा होता है। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन और बहुवचन एक जैसा होता है। कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए, आपने यहाँ से तृतीया से शुरू किया था भ्याम, और आपका भ्याम यहाँ तक चलेगा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में एक जैसा है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में एक जैसा है। और जो बहुवचन है, बहुवचन जो है वो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसा है, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसा आएगा बिल्कुल। ये हमने एक जैसा भरा हुआ है। फिर क्या है, मोदकात, मोदकाभ्य, हम मोदकेभ्य के बाद वृक्षेभ्य लिखा है यहाँ पे। वृक्षेभ्य से रिक्त स्थान आप क्या करेंगे, जैसे मोदकात बनाया वैसे ही बनेगा वृक्षात, मोदकाभ्याम बनाया वैसे ही बनेगा वृक्षाभ्याम। आगे आपकी षष्ठी विभक्ति का एक पूरा लिखा हुआ है, जनस्य, जनयोः, जनानाम। आगे आपका लिखा है शुकानाम। क्या लिखा है, शुकानाम। जनानाम की तरह ही शुकानाम के शब्द रूप बनाएंगे। तो जनानाम का बना जनस्य, जनयोः, तो शुकानाम का क्या बनेगा, शुकस्य, शुकयोः। सप्तमी विभक्ति देखते हैं, शिक्षके रिक्त स्थान, शिक्षकेषु। ठीक है, तो शिक्षके का क्या बनेगा, शिक्षकयोः, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है हमेशा। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। फिर बाद में लिखा है मयूरयोः, मयूरयोः यहाँ लिखा है, तो ऐसे ही जैसे शिक्षक का बनाया वैसे ही मयूरयोः का क्या बनेगा, मयूरे और मयूरेषु। फिर है अष्टमी, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इसका पांचवा प्रश्न क्या, छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत है, जो सबसे अलग पद है उसको चुनना है। जैसे कि गंगा, लता, यमुना और नर्मदा, इसमें सबसे अलग क्या है, लता। इसका कारण क्या है, गंगा, यमुना और नर्मदा जो है वो नदियों के नाम है, और लता, लता मीन क्या होता है, बेल। ठीक है, लता कोई नदी नहीं है, तो लता सबसे अलग है। अगले में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम, इसमें सबसे अलग है चित्रम। रीजन क्या है, कारण क्या है, उद्यान मतलब बगीचा, कुसुम मतलब फूल, और फलम मतलब फल। बगीचे में फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं, तो इसलिए चित्र सबसे अलग है। अगला है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। इसमें सबसे अलग क्या है, इसमें है चटका। चटका यहाँ पे सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि लेखनी क्या होता है, लिखने के काम आती है। तुलिका क्या होता है, कलम, और पाठशाला जो होता है उसको विद्यालय को कहते हैं। ये सारे चीज़ जो है वो पढ़ने से रिलेटेड हैं, पढ़ने से संबंधित हैं। लेकिन चटका मतलब क्या होता है, चिड़िया, तो ये सबसे अलग है। अगला है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम।
इसमें सबसे अलग है मोदकम। कारण क्या है? आम्रम मतलब आम, कदलीफलम मतलब केले का फल और नारंगा मतलब नारंगी। ये तीनों फल हैं, लेकिन मोदक मीन क्या होता है? लड्डू होता है। तो मोदकम सबसे अलग है। इस प्रकार हमने छठी कक्षा का जो 5वां पाठ था वृक्षः उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।